Welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the topic protective plant tissue part 3 of class 9th chapter 6 tissue. In the protective tissue topic we are going to discuss types of protective tissue, epidermis and cork, and complex tissues, phloem and xylem. Protective tissue. They protect the plant body by forming an outer layers. प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट बॉडी में आउटर लेयर बनाते हैं और आपकी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज कॉर्क। आपके दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन इज कॉर्क। फर्स्ट, एपिडर्मिस. Epidermis forms one cell thick outermost layer of various body organ of plant such as leaves, flowers, stems and root. एपिडर्मिस जो होते हैं एक सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर बनाते हैं जो वेरियस बॉडी ऑर्गन होते हैं प्लांट के। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। सेकेंड पॉइंट, cells of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular space. As you see in parenchyma tissue, there is a space between a cell that is called intercellular space. But in this type of tissue, epidermis tissue will not have any intercellular space. जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस टिश्यूज के उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। थर्ड पॉइंट, stomata are small openings on epidermis layer of leaf and soft part of stem to facilitate the gaseous exchange and transpiration in plants. जो स्टोमेटाज होते हैं उसमें स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो एपिडर्मिस लेयर आपकी लीफ में एंड सॉफ्ट स्टेम में प्रेजेंट होती है। क्यों होते हैं? गैशियस एक्सचेंज के लिए एंड ट्रांसपिरेशन के लिए। गैशियस एक्सचेंज किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द प्लांट बॉडी। एंड ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. Each stomata are composed of two guard cells which regulate the opening and closing of stomata. जैसा कि आपको पता है कि जो स्टोमेटा होते हैं उसमें दो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि आपकी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं. फोर्थ पॉइंट, इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस एंड क्यूटिन waterproof waxy substance secreted by epidermis. इन डेजर्ट प्लांट में आप देखते हैं कि उसमें जो एपिडर्मिस है एंड क्यूटिन है एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि आपके प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स में डेजर्ट कंडीशंस हैं तो वहां पे नॉर्मली आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है। Here I can show the transverse section of cork epidermis tissue. Okay, here you can see the epidermis layer, upper layer, there is no intercellular space, continuous layer है and this epidermis is showing the epidermis layer of a leaves. ये जो leaves की epidermis layer है उसको show कर रहा है। Here you can see the guard cells or a stoma, air spaces are present, bundle sheath extensions are present, xylem phloems are present, chloroplasts are present for the photosynthesis process. These are the structure which are coming under the epidermis layer. Second part of protective tissue is cork. This type of tissue consists of dead cells with no intercellular spaces. They form the outer layer of old tree trunks.
जो कॉर्क जो होता है, ये जो ओल्डर जो ट्रीज होती है उसकी जो ट्रंक होती है वो किससे बनती है? कॉर्क से। एंड जो कॉर्क्स होते हैं, जो टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, द सेल्स वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सबरिन। जो वॉल्स होती हैं कॉर्क की वो एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है सबरिन। थर्ड, द सेल्स ऑफ कॉर्क बिकम impermeable to water and gases due to deposition of सबरिन। जो सेल्स जो होते हैं कॉर्क के वो वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है सबरिन, एंड सबरिन मेक्स द सेल्स ऑफ अ कॉर्क impermeable to water। ये वाटर को परमिट नहीं करती, अंदर बाहर एंट्री एग्जिट नहीं देती, ना ही गैसेस को, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबरिन, क्योंकि सबरिन का क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो कॉर्क है वो कैसी है? प्रोटेक्टिव है इन फंक्शंस में। Cork cells prevent the plant from desiccations, infections and mechanical injury। जो कॉर्क है वो एज एन प्रोटेक्टिव फंक्शन रोल प्ले करती है इन प्लांट्स में, प्लांट बॉडीज में, एंड प्लांट को बचाता है किससे? डेसिकेशन से, इन्फेक्शन से एंड मैकेनिकल इंजरी से। So the second part of the video is complex permanent tissue. These tissues are made up of more than one type of cells. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन पॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। मेनली हमको इसमें स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम। They are both conducting tissue and constitute a vascular bundles। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों हैं conducting tissues हैं और ये vascular bundles के अंदर आते हैं। And what do you mean by conducting tissue? Because xylem and phloem can transport the water and food from the various part of the body। ये क्या करते हैं आपके जाइलम फ्लोएम? वाटर एंड फूड को कंडक्ट करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं जो आपका वेरियस प्लांट बॉडी के पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द जाइलम टिश्यू एंड देन द फ्लोएम टिश्यू। फर्स्ट, जाइलम। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम कौन कौन से टिश्यूज के टाइप से मिलकर बना है? ट्रैकीट से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा से एंड जाइलम फाइबर्स से। The cells have thick cell wall and many of them are dead cells। ये जो cells होते हैं बहुत ज्यादा इनकी thick cell wall होती है, मोटी cell wall होती है, and ये जो cells होते हैं वो normally dead cells होते हैं। Tracheids and vessels are tubular structure। जो ट्रैकीट्स होते हैं और जो वेसल्स हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और ये जो आपके ट्रैकीट्स एंड वेसल्स हैं वो आपके प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से? सॉइल से, फ्रॉम अ सॉइल टू ऑल द पार्ट ऑफ द plant body। The parenchyma store food and help in sideway conduction of water। Fibers are mainly supportive in function। बट जो पेरेन्काइमा होता है ये फूड को स्टोर करता है और साइडवेज में हेल्प करता है वाटर के कंडक्शन में। और जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं आपके जाइलम फाइबर्स, ये मेनली इनका फंक्शन होता है प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना। What is the function of xylem? Xylem absorb the water from the root and transport it to various parts of the plant body। फंक्शन क्या है? जो जाइलम है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से एंड ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको जो वेरियस प्लांट्स की बॉडी है, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर, ब्रांचेस एटसेट्रा। सेकेंड वन इज फ्लोएम। Phloem consists of sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। जो phloem के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं। फर्स्ट टाइप इज sieve tubes, सेकेंड वन इज companion cells, थर्ड वन इज phloem fibers and fourth one is phloem parenchyma।
sieve tubes are tubular cells with perforative walls. जो sieve tubes होते हैं tubular cells होते हैं, but इनकी जो walls होती हैं perforative walls होती हैं. Phloem is unlike xylem in that materials can move in both direction in it, but phloem and xylem में difference ये होता है कि phloem जो food है वो दोनों direction में move कर सकता है, upward and downward both direction, but xylem में सिर्फ water आपका upward move करता है, downward movement possible नहीं है. Function of phloem tissue. Phloem transport the food from the leaves to the various parts of the plant body. जो phloem है वो food leaf से collect करके उसको conduct करवाता है, आपकी जो various plants body है उसमें transport कराता है. I can explain the again complex permanent tissue with the help of diagram. Here you can see the first diagram of xylem and secondly you can see the diagram of phloem. So what are the constituent cell of xylem tissue? The first one is xylem parenchyma, second one is vessels, third one is tracheids and the fourth one is xylem fibers. And what are the constituent cells of phloem tissue? The first one is a phloem parenchyma, second one is a companion shell and third one is a phloem fibers and fourth one is sieve tubes. These are the constituent units of xylem and phloem tissue. From this diagram, I will again explain the functions of complex permanent tissue, xylem and phloem. For example, this plant. The roots of this plant absorb water and from roots it conducts to the xylem tissue and transport all the parts of the body and it can transport all the parts of the body. Okay? So the function of xylem is to conduct the water and transport to all the parts of the body. Next function is phloem. Here you can see that in leaves the process of photosynthesis take place and food from leaves to transport all the parts of the body and this is called the phloem tissue, and by the use of phloem tissue the food is transported to all the parts of the body from leaves. It's okay. Phloem tissues के help से जो आपका food leaves में synthesize होता है, prepared होता है, हम उसको all the parts of the body में transport करते हैं. ठीक है, तो these are the functions of xylem and phloem tissue. Let's start discussing the exercise question and answer given on the page number 69. Question number 1. What is a tissue? Answer. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular functions forms a tissue. एक group cells का जिसका structure जो है similar है, function similar है और एक definite functions को achieve कर रहा है, उसको हम बोलते हैं tissue. Question number 2. What is the utility of tissue in multicellular organisms? जो tissues है उसकी utility क्या है, use क्या है multicellular organisms में? Answer. Multicellular organisms shows division of labor because a particular function is carried out by a clusters of cells tissue at a definite place in the body. क्योंकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शंस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल से कैरीड किए जाते हैं, वो ही काम करते हैं और एक डेफिनेट प्लेस में करते हैं आपकी बॉडी में. द टिश्यूज इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड so as to give the highest possible efficiency of functions. टिश्यूज को इस तरह से अरेंज किया गया है, डिजाइन किया गया है हमारी बॉडी में कि फंक्शंस की हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी हमें मिल सके. So that's why the utility of tissues and multicellular organism is very important.
Next, discuss the in-text questions of given on the page number 74. Question number 1. Name types of simple tissues. Answer. The two types of simple tissues are, the first one is supportive tissues. There are three types of supportive tissues, that is parenchyma, simple permanent tissues, collenchyma, simple permanent tissues, and sclerenchyma, simple permanent tissues. Second, protective tissues. There are two types of protective tissues, that is epidermis and cork. आपके सिंपल टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यूज आते हैं मेनली. द फर्स्ट वन इज सपोर्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. एंड सपोर्टिव टिश्यूज के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज आते हैं. फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू. Second one is collenchyma, simple permanent tissue, and third one is sclerenchyma, simple permanent tissues. And again protective tissues में दो type के protective tissues आते हैं. The first one is epidermis, second one is cork. Question number 2. Where is apical meristem found? Answer. Apical meristem is found at the growing tips of stems and roots. Apical meristem आपको जो growing tips होती हैं stems की and root की वहाँ पे मिलेंगे, because they can increase the length of stems and root की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच टिश्यूज मेक अप द हक्स ऑफ कोकोनट? आंसर. स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज मेक्स अप द हक्स ऑफ कोकोनट. जो हक्स है कोकोनट का वो किससे बनता है? तो वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनता है. क्वेश्चन नंबर 4. What are the constituent of phloem? Phloem tissues के constituent क्या क्या हैं? Answer. Phloem is made up of 4 types of element. जो phloem है वो 4 types of element से मिलके बना है. First type of element is sieve tubes. Second one is companion shell. Third one is phloem fibers. And fourth one is phloem parenchyma. If you like the video, please subscribe it. And if you understand this video, please watch the previous video of this chapter, part 1, part 2.